तो हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन के बारे में, है ना। नाउन क्या होता है? नाउन नेमिंग वर्ड होता है। नाउन की डिफिनीशन कोई बताएगा? कौन बताएगा? आप बताओगे नाउन की डिफिनीशन? किशन, हाँ बताइए किशन। A noun is a word used as a name, person, place, animal, thing or emotion. हाँ, यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इमोशन। एग्जाम्पल बताइए। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अनन्या, सुप्रिया, अमित, अभिनव। ये तो आपने नेम ऑफ अ पर्सन बताया। नेम ऑफ अ एनिमल भी बोले, एन एनिमल बताएंगे ना। एनिमल, हाँ। लॉयन, टाइगर, और नेम ऑफ अ थिंग? टेबल, चेयर, डोर। हाउ मेनी देयर आर काइंड्स ऑफ नाउन? There are 5 kinds of noun. नाम बताइए उसका। Proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. वेरी गुड। एंड हाउ मेनी देयर आर काइंड्स ऑफ जेंडर? There are 4 kinds of gender. नाम बताइए। Masculine gender, feminine gender, common gender, neuter gender. वेरी गुड। हाउ मेनी देयर आर काइंड्स ऑफ नंबर? There are 2 kinds of number. नाम बताइए। Singular number, plural number. वेरी गुड। तो आज हम लोग जो नाउन पढ़ रहे थे, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े, है ना, फिर जेंडर के बारे में पढ़े, फिर नंबर के बारे में पढ़े। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केस के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? केस के बारे में, ठीक ना। तो नाउन के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं केस के बारे में। केस का शाब्दिक अर्थ जो हिंदी में होता है, हिंदी भाषा में उसे हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। तो आइए चलते हैं, हम लोग नाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं केस के बारे में। तो यहाँ पे दिया है रीड दीज सेंटेंसेस। दीज मीन्स जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बता रहा है नीचे के लिए कि जो नीचे जो ये वाक्य है इनको पढ़िए। तो क्या वाक्य है? सचिन ब्रॉट अ कार। सचिन ब्रॉट अ कार। सचिन एक कार लाया। सी गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाती है। 2 सेंटेंसेस यहाँ दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस है सचिन ब्रॉट अ कार और दूसरा सेंटेंस है सी गोज टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेंटेंस में सी एक प्रोनाउन है। फर्स्ट सेंटेंस में सी एक प्रोनाउन नहीं है। सेकंड सेंटेंस जो दिया था, है ना, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, सेकंड लिखा होगा। सेकंड सेंटेंस जो है उसमें सी एक प्रोनाउन है और फर्स्ट सेंटेंस में सचिन एक नाउन है ना। तो क्या दे रहा है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस में सी एक प्रोनाउन है जबकि स्कूल एक नाउन है, ठीक है ना। समझिएगा बात को कि शी एक प्रोनाउन है जबकि स्कूल क्या है? एक नाउन है। और इन दोनों का संबंध भी वर्ब से है, गोज से है। कैसे है? सी गोज टू स्कूल। सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। कौन जाती है? वह। सी से स्पष्ट हो रहा है कोई लड़की है जो स्कूल जाती है। जैसे आकृति गोज टू स्कूल, तो आकृति का नाम नाउन हो जाता तो आकृति की जगह शी का इस्तेमाल हुआ। सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। तो शी यहाँ प्रोनाउन है। हु गोज टू स्कूल? सी गोज टू स्कूल। लेकिन सी यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो सी गोज टू स्कूल, सी एक प्रोनाउन है। कहाँ जाती है? वेयर डज सी गो? सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। कहाँ जाती है? स्कूल जाती है, ठीक है। और क्या करती है? जाती है। तो यहाँ पे शी और स्कूल का संबंध किससे है? वर्ब से है। किससे है? वर्ब से। जैसे देखिए ये सेंटेंस दिया हुआ है सचिन ब्रॉट अ कार। सचिन ब्रॉट अ कार, सचिन एक कार लाया। हु ब्रॉट अ कार? सचिन ब्रॉट अ कार। तो सचिन क्या हो गया? वो एक सब्जेक्ट हो गया। सचिन जो नाउन है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। कौन कार लाया? सचिन। तो जो सब्जेक्ट है उसको हम कहेंगे वो सब्जेक्टिव केस में है या वो नॉमिनेटिव केस में है। और उस सचिन का संबंध जो है कार से भी है, ब्रॉट से भी है। कौन लाया कार? सचिन लाया कार। तो सचिन सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पूछा जाए सचिन क्या लाया? व्हाट डिड सचिन ब्रिंग? सचिन क्या लाया? कार लाया। तो जो लाया वो ऑब्जेक्ट हो गया, वो ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। और जो वर्ब है वो क्या हो गया? ब्रॉट। तो सचिन ब्रॉट अ कार। तो ये जो नाउन या प्रोनाउन है ना,
जो एक सेंटेंस है उसमें जो नाउन या प्रोनाउन है उनका जब सेंटेंस के अन्य शब्दों से मुख्यतः वर्ब से जो रिलेशन होता है उसे ही हम कारक कहते हैं, उसे ही हम केस कहते हैं। जैसे पूछा जाए कि कौन कार लाया, तो आप आंसर क्या देंगे? सचिन। हाँ, हु ब्रॉट अ कार? सचिन ब्रॉट अ कार। तो यहाँ पे ब्रॉट का संबंध किससे है? सचिन से है। अगर पूछा जाए सचिन क्या लाया, सचिन क्या लाया या सचिन के द्वारा क्या लाया गया, तो यहाँ जो लाया गया है उसका संबंध कार से। सचिन क्या लाया? कार लाया गया, सचिन के द्वारा कार लाया गया। तो यहाँ पे जो नाउन या प्रोनाउन है उसका सेंटेंस के अन्य शब्दों मुख्यतः वर्ब से जो रिलेशन होता है उसे ही हम केस कहते हैं। तो केस क्या है? केस इज दैट फॉर्म ऑफ अ नाउन or a pronoun which shows its relation to some other word, especially verb in a sentence. केस क्या है? नाउन और प्रोनाउन का वो किसी अन्य शब्दों के साथ वाक्य में संबंध को प्रदर्शित करता है। नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अन्य शब्दों से जो रिलेशन होता है उसी रिलेशन को हम केस कहते हैं। तो केस इज दैट फॉर्म ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विच शोज इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड, स्पेशली वर्ब इन अ सेंटेंस। अब एक उदाहरण को और लेते हैं। एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया, राम किल्ड रावणा या रामा किल्ड रावणा। राम ने रावण को मारा। तो हु किल्ड रावणा? तो राम किल्ड रावणा। तो ये जो हु का आंसर राम आ रहा है ना, ये सब्जेक्ट है हमारा, यही सब्जेक्टिव केस है, यह नॉमिनेटिव केस है। ये कैसे स्पष्ट हो रहा है? ये वर्ब से स्पष्ट हो रहा है कि किसने रावण को मारा? तो राम ने मारा। तो राम जो है कर्ता कारक में हो गया, राम सब्जेक्टिव केस में हो। देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है, राम किल्ड रावणा। तो राम ने रावण को मारा। हु किल्ड रावणा? राम। तो यहाँ पे राम ने रावण को मारा, वर्ब क्या है? मारा। किसने मारा? राम ने मारा। तो जो किसने मारा वो जो आंसर हमारा मिल रहा है उससे हमें कर्ता कारक स्पष्ट हो जा रहा है, यानी सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस स्पष्ट हो जा रहा है। किसको मारा? रावण को मारा। तो रावण यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, तो राम ने रावण को मारा। राम किल्ड रावणा। इसी बात को जब आप देखो पैसिव वॉइस में या कर्मवाच्य में कहते हो तो कैसे कहते हो? रावणा किल्ड बाय रामा। रावण राम के द्वारा मारा गया। अब जो वर्ब है मारा गया, किल्ड बाय, ये किससे रिलेशन स्थापित कर रहा है? रावण से। कौन मारा गया? रावण। किसके द्वारा मारा गया? राम के द्वारा। तो यहाँ रावण ऑब्जेक्टिव केस में है और राम के द्वारा सब्जेक्टिव केस में है, यानी राम जो वर्ड है वो सब्जेक्टिव केस या कर्ता कारक में है और जो रावण वर्ड है वो कर्म कारक में है या इसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस में है। तो जो हमारा वर्ब है मारा या मारा गया, इसके साथ जो संज्ञा और सर्वनाम नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है उसी के आधार पर केस स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अन्य शब्दों से जो रिलेशन होता है उसे केस कहते हैं। केस इज दैट फॉर्म ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विच शोज इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड, स्पेशली वर्ब इन अ सेंटेंस। कह रहा है कि एक सेंटेंस में अन्य शब्दों के साथ, अदर वर्ड, अन्य शब्द के साथ जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन होता है, स्पेशली वर्ब के साथ जो रिलेशन होता है उसे ही हम कारक कहते हैं। यहाँ पे देखो एक बार मारा है तो राम ने मारा, राम ने मारा, तो मारा का रिलेशन राम से है तो इसलिए राम कर्ता कारक में है और क्रिया पर कर्ता का प्रभाव है, इसलिए यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है। लेकिन मारा गया, कौन मारा गया? रावण मारा गया। अब मारा गया का संबंध रावण से है तो इसलिए इस वाक्य में रावण जो है कर्म कारक में है और सेंटेंस जो है कर्मवाच्य का है, पैसिव वॉइस का, पहला एक्टिव वॉइस का है। इसी से स्पष्ट हो रहा है और यहीं से हमें केस की भी जो है समझ जो है बनती है कि केस क्या होता है। कारक जो होता है नाउन या प्रोनाउन का जो वर्ब से रिलेशन होता है उसी आधार पर जो रिलेशन जो होता है उसी को हम कारक या केस कहते हैं।